आज हम सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उनका स्वागत करते हैं और हम आग्रह करते हैं सीजेआई रमन्ना साहब अंतिम समय में विदाई के समय कहे सॉरी क्यों कहे इसी बात पर उन्होंने 5 दिन 10 दिन पहले एक समारोह में कहे थे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केस का लिस्टिंग करने में घोटाला हो जाता है, आगे पीछे करने में आगे पीछे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा था एक समारोह में जो हम विदाई के वक्त इस बात को रखेंगे, जो विदाई के वक्त ये नहीं कर सके, वैसा माहौल नहीं बना, लेकिन उन्होंने सॉरी कहा। लेकिन उनके निर्णय को हम बहुत सराहते हैं, बहुत अपेक्षा लोगों को रहती है, लेकिन सारे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है मानव। लेकिन उन्होंने कुछ काम करके दिए, कुछ काम। सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट आइडियल होता हुआ किसी भारत के किसी भी न्यायालय में उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उसको रखा जाता है। उन्होंने एक काम करके गए जिसकी आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में चर्चा है। धनबाद के एडीजे आनंद, झारखंड में पड़ता है एडीजे धनबाद, झारखंड राज्य में। वहाँ के धनबाद के एडीजे आनंद साहब को किस साजिश के तहत मार दिया गया। सबों ने देखा, वे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में टहल रहे थे, एक टेम्पो आया, ऐसे घूम करके उनको धक्का मार दिए, बेचारे हॉस्पिटल मर गए। लेकिन हत्या कोई भी होती है अनायास नहीं होती है, वह साजिशन हत्या ही होती है। कहीं भी होता है हत्या तो साजिशन हत्या ही होती है। अपहरण कोई भी होता है तो साजिशन ही होती है। अपहरण हो या हत्या हो, वह साजिशन ही होती है, एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने एडीजे आनंद साहब की हत्या में वह दिलचस्पी लिए और उन्होंने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के उन्होंने ट्रैक बदल दिए। सीबीआई को आदेश दिए, फिर सीबीआई के निचले स्तर को आदेश दिए, फिर झारखंड हाईकोर्ट को आदेश दिए, फिर सीबीआई के निर्देशक को कहा कि हम कोर्ट में खड़ा कर देंगे। सबों को लगाया, अपने भी संज्ञान लिए, झारखंड हाईकोर्ट को भी लगाए, सीबीआई के प्रमुख को भी लगाए, सीबीआई के निचली अदालत को लगाए, और जाते जाते जजमेंट दिलवा के गए। जो एक्सीडेंटल था, जिसकी साजिश रची गई थी, वह हत्या था। उनके परिवार ने, एडीजे आनंद साहब का परिवार ने कहा इसे फांसी होना चाहिए था, लेकिन कुछ तो राहत तो मिल गया और आगे कोर्ट है। लेकिन उनसे सीखना होगा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को, उनका निर्णय को समझना होगा। बिहार में अभी अपहरणकर्ता मुख्य अभियुक्त कानून मंत्री हैं। नीतीश कुमार 1989 में दीन के उजाले में हत्या किए थे सीताराम सिंह का, और प्रत्येक दिन बिहार में 2-4 आदमी का हत्या होता है, दिन के उजाले में होता है, और पुलिस नहीं पहुंचती, ये हत्या करवाते हैं। और बिहार के सरकार, बिहार के अखबार से मैनेजमेंट करवाते हैं। आज दुनिया पूरे भारत में हंस रहा है सभी आदमी, लेकिन बिहार के पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा जो बिहार पटना का हाईकोर्ट पूरे भारत का न्यायालय होना चाहिए, उनका कार्य क्षमता का विकास होना चाहिए।
अच्छी बात है, लेकिन बिहार को कानून नहीं, बिहार को पटना हाई कोर्ट को अपराधियों ने जकड़ लिया है। आप किस मुंह से कह सकते हैं जो अपहरण करता है 14 में बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है। उनको मालूम कैसे? उनका आदमी है तो उनको कैसे मालूम होगा? हम वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं, जिस प्रकार से रमन्ना साहब ने सीबीआई का सहारा लिए, उसी प्रकार से भारत का जांच एजेंसी एनआईए सीबीआई का सहारा लीजिए, नहीं तो बिहार में कानून नहीं, सैकड़ों आदमी की हत्या होती है दिन गुजाले में, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री करवाते हैं। 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी में 55 सेना जवान का हत्या होता है 12 बजे से 3 बजे, और रावण सेना संगठन का अध्यक्ष ये हत्या करवाते हैं, दिन में करते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है। नालंदा में 5 यादव की हत्या होती है दिन उजाले में, पुलिस नहीं पहुँचती है। कल परसों में पटना जिला में, पटना में अरुण सिंह के पति पत्नी को हत्या कर दिया गया और 2 परिजन को गोली मार दी गई। दोनों आदमी घटना स्थल पर मर गए, लेकिन बिहार के मीडिया में भी नहीं छपा, बिहार के अखबार में नहीं छपा, क्योंकि ये बिहार सरकार का जो अखबार है, इन्हें चंद रुपये मिल जाते हैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ, जो ये अपना बिहार सरकार का सुशासन की सरकार को। लेकिन हम दुनिया क्या कहेगा, भारत क्या कहेगा, जो बिहार में अपहरणकर्ता लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री अपहरण करते थे, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सो आप अपहरण करके आइए, हम आपको मंत्री बनाएंगे, मंत्री बना दिए। इन पर हत्या का मामला दर्ज है और ये चैलेंज दे रहे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन के दिखा दिए हम। ये कानून का मजाक बिहार में होता है, पूरे भारत में नहीं होता है। ये पूरा कानून का मजाक बिहार में होता है, और ये कैसा जो सत्ता में रहा उसका तलबा चाटें, हम बच जाएं, यही कानून है भारत का। सत्ता में जो बैठा लालू प्रसाद 1989 में ये हत्या किए सीताराम सिंह का, लालू यादव जी सत्ता में आए 90 में, भैया भैया, अपने भाई को भैया भैया नहीं कहे कभी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को बड़े भैया कहते रहे। जब सत्ता में आ गए, जब उनको मौका मिला तो फिर लालू प्रसाद यादव जी को जेल भिजवा दिए चारा घोटाला में, फिर सत्ता से अलग हो गए, फिर सत्ता में आ गए। आप सत्ता में रहिए नहीं रहिए, सत्ता में रहें नहीं रहिए, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए हर हाल में। अगर कानून के मुताबिक काम नहीं होता है, संविधान के मुताबिक काम नहीं होता है, न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पर काम नहीं होता है, राष्ट्रपति के आदेश पर काम नहीं होता है, प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं, कानून मंत्री के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक काम नहीं होता है, उस राज्य को जंगल राज नहीं कहा जाएगा। वह उस व्यक्ति को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दे, क्यों नहीं सुनवाई की? हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से आप भारतीय जांच एजेंसी एनआईए को जांच दीजिए। बिहार में हत्या का 100 मामला दर्ज है, लेकिन उसको छुपा के रख दिया गया है। निचले स्तर के न्यायाधीश, अगर जब जिला न्यायाधीश जब जांच करते हैं तो उन्हें सेवा से बर्खास्तगी होती है। 10-15 को बर्खास्त कर दिए हैं, और आज कानून मंत्री, बिहार सरकार के कानून मंत्री अपहरण करते हैं 14 में। इनको कौन बचाता है? बिहार के मुख्यमंत्री जी आज मंत्री बना लिए हैं अपने मंत्रिमंडल में। ये क्या कहेंगे? लेकिन मजाक तो पूरा देश का होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है, कानून मंत्री देश का होता है। मामला को छुपाते छुपाते खुद छुप जाते हैं हम, लेकिन बचाते बचाते हम खुद फंस जाते हैं हम। ये बिहार सरकार है, ये कानून बिहार में कानून क्या है? कल बोल रहे थे पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, इनसे मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, आपने कई एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायालय में
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को बुला के पूछे कोरोना से मरने वालों की संख्या बताइए, कोरोना से मरने वालों की संख्या बताइए। क्या बताया? इन्होंने कहा ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप देख लें। आपने इस पर क्या कार्रवाई किया? ये आपने क्या कार्रवाई किया? और अब 14 में जो व्यक्ति अपहरण करता है उसका वारंट क्यों नहीं निकला, उसको क्यों नहीं जेल भेजा गया? ये आपके आने के माननीय पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब के आने के पहले पटना में, बिहार में लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत दिलवाते हैं। ये बिहार सरकार ये करती है। और कितना एक इंजीनियर के यहाँ 500 करोड़ या पकड़ाता है। एक इंजीनियर जो जिला साधारण इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके यहाँ। और बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री के यहाँ, जदयू के मंत्री जी के यहाँ तो 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ से अधिक है। 7-8 में बांध टूट गया, लेकिन 7-8 में बांध टूट गया तो बाद दिया गया बिहार सरकार ने, 10,000 लोग मरे। आज वह कुशहा के त्रासदी, कुशहा का वह व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन बिहार सरकार कोई सुविधा नहीं दिया। क्यों देगा सुविधा? घोटाला कर लेंगे हम और कहेंगे सुशासन की सरकार है, दिन में हत्या हो जाएगा। समस्तीपुर में कल हत्या हुआ है दिन में, और ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। कानून का मजाक बिहार में होता है। हम यह मांग करते हैं CBI जांच होनी चाहिए, NIA जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को यह इस पर पहल होनी चाहिए। धन्यवाद।